नमस्कार। और मैं हूं नीरव हिंगू और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट द नीरव हिंगू शो में। आज ये हमारा 140वां एपिसोड है और आज हम बात करेंगे दक्षिण मुखी जो घर होते हैं, मकान होते हैं, या साउथ फेसिंग वेस्ट जो फ्लैट्स होते हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके तकरीबन 4 सेक्शन रहेंगे। पहला सेक्शन रहेगा द प्रिपरेशन, क्या करना चाहिए, ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ऐसे साउथ फेसिंग फ्लैट्स या आपके ऐसे बंगलोस। दूसरा हम सेक्शन पे बात करेंगे स्लोप के ऊपर में कि स्लोप बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपका घर का स्लोप कहाँ पर जाता है, ये अधिकतर ग्राउंड में जो फ्लैट्स रहते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तीसरा रहता है सेक्शन रहेगा हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर में कि जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अगर घर शुरुआत से ही या बन चुका है तो उसमें अगर कोई नेगेटिविटी है तो हम उसको कैसे रिपेयर किया जा सकता है। चौथा सेक्शन रहेगा डोर प्लेसमेंट का, जहाँ पे दक्षिण मुखी जो घर रहते हैं या बंगलो रहते हैं या प्लॉट रहते हैं उस पर अगर दरवाज़ा बनता है हमारा बाउंड्री वॉल या मेन डोर का वॉल, मेन वॉल में जो डोर होती है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। और अंतिम क्षेत्र में हम आएंगे, अंतिम सेक्शन में सेक्शन नंबर 5 में on the treatment of the flats and the vastu having the south facing door और south facing flats। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से लेकर अंत तक। इस बार मैं कहूँगा क्योंकि साउथ फेसिंग फ्लैट्स के ऊपर में, साउथ फेसिंग प्लॉट के ऊपर में यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर कई वीडियोस, कई रील हैं, लेकिन विस्तार से शायद ही किसी ने इतना डिटेल में बताएगा जो आज मैं बताने वाला हूँ। और ये जो पूरा आज में पॉडकास्ट है ये कम्प्लीटली बेस्ड रहेगा वैदिक सिस्टम के ऊपर। जो वैदिक वास्तुशास्त्र है उस पर मैं कहूँगा, मैं किसी भी अन्य शास्त्र या किसी और चाइनीज या फेंगशुई वास्तु से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। जो लेट्स बिगिन विद द साउथ फेसिंग फ्लैट इन वास्तु शास्त्र। शुरुआत करते हैं कि जब हम कोई भी घर लेते हैं या फ्लैट लेते हैं तो हम निर्णय करते हैं कि ये लेना है या ये फ्लैट नहीं लेना है, या प्लॉट लेना है, ये बंगलो लेना है। तो वो जान कैसे सकते हैं कि ये साउथ फेसिंग है कि नहीं है। उसके लिए आपको चाहिए कि यदि आप स्वयं जा रहे हो उस फ्लैट को, उस प्लॉट को या उस बंगले को देखने के लिए, तो आपको चाहिए आपके अपने साथ एक मैग्नेटिक कंपास रखिए। फिजिकल मोबाइल वाले मैग्नेटिक कंपास पर आप जरा भी ध्यान ना रखिए, क्योंकि उसमें कभी भी एक्यूरेसी नहीं आती, सिवाय के एप्पल के आईफोन्स में उसमें डेफिनेटली बहुत अच्छी एक्यूरेसी आती है। पर हर किसी के पास एप्पल का एंड ये नहीं रहता आईफोन। तो उसके लिए चाहिए कि एक फिजिकल फॉर्म में ही आप ये ले लीजिए। और जो वो जो प्लॉट है, वो जो फ्लैट है, वो जो बंगलो है, उसके बराबर सेंटर पॉइंट में जिसको ब्रह्मस्थानम कहा गया है, उस ब्रह्मस्थान कर मध्य में आपको खड़ा होना है और देखना है कि कौन सा डायरेक्शन आता है। वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि जो ईस्ट है वहाँ उसका अपोजिट में वेस्ट है, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास के अंदर में हमेशा जो अंदर एक लाल रंग की सुई रहती है, दैट इज पॉइंटिंग ऑलवेज टू द नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा जहाँ आती है उसकी मार्किंग कर लीजिए, एक रफ प्लान बना लीजिए, और बाद में आपको डायरेक्शन और उसके सब डायरेक्शन पता चल जाते हैं। मूल रूप से 4 डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन होते हैं, जिसको हम कहते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ऐसे 8 दिशा और 2 दिशा और मानी गई है शास्त्रों में। उपदिशा हो तो टोटल 8 है, लेकिन और भी 2 दिशा या उसके 10 दिक्पाल हम कहते हैं। और ऊपर की तरफ आकाश देवता और पृथ्वी पर ब्रह्मस्थानम। तो इस प्रकार से 10 देवता, 10 दिशा उपदिशा हो जाती है कुल मिला के। उसके पश्चात अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इट्स बेटर कि आप किसी वैदिक वास्तु कंसल्टेंट को ही हायर करें। आई एम यूजिंग द वर्ड वैदिक वास्तु कंसल्टेंट। कारण यही है कि लोग केवल आज 1000 रुपये में 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स में या 1 महीने के कोर्स में वास्तु कंसल्टेंसी ओपन कर देते कोर्स करने के बाद, और ना उनको 100 प्रोजेक्ट्स भी किए होते और वो तुरंत ही अपने आप को वास्तु कंसल्टेंट बोलना शुरू कर देते हैं। सॉरी टू से, लेकिन ये आज की जीवन की सबसे बड़ी विडम्बना है कि मेरे ही क्षेत्र में कई ऐसे लोग हैं जो कोर्सेज बना के वास्तु कंसल्टेंट बना रहे हैं। तो ये सही नहीं होता है। यू शुड हायर अ सीजनल वास्तु कंसल्टेंट हु हैव द ट्रू ऑफ नॉलेज ऑफ द वैदिक वास्तु, और जिसको एस्ट्रोलॉजी और मुहूर्त शास्त्र भी
आना चाहिए, बिकॉज जब भी आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को हायर करते हो तो वो एग्जैक्टली अपने इंट्यूशन पे, मुहूर्त शास्त्र पर, आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट को देखकर और वहाँ की वास्तु को देखकर वो आपके लिए सिलेक्शन कर पाएगा कि आपको ये घर लेना है, ये प्लॉट लेना है, या ये बंगलो या फ्लैट लेना है कि नहीं लेना है। तो डायरेक्शन तो ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर पाते हो किसी वास्तु कंसल्टेंट को हायर करने के लिए तो आप स्वयं ही इसका निर्णय लीजिए अपने इंट्यूशन के आधार पे। वरना मैं कहूँगा, वैन एवर वी एज अ वास्तु कंसल्टेंट वर्क, वी प्रिपेयर द मैप ऑफ द वास्तु, साथ में मुहूर्त भी दिखा जाता है उस दिन का, और कुंडली भी देखी जाती है क्लाइंट की, और स्वयं वास्तु कंसल्टेंट की भी कुंडली देखी जाती है। उसके पश्चात ही हम साइट पर विजिट मारते हैं। तो ये पहला सेक्शन हो गया, द साइट विजिट। आप स्वयं भी कर सकते हो अपने इंट्यूशन के आधार पे, और उसके पश्चात आपको चाहिए, हम दूसरे सेक्शन पे आते हैं। दूसरा सेक्शन से पहले मैं बताऊँ कि दक्षिण मुखी जहाँ फ्लैट की बात होती है तो दक्षिण के देवता कौन है। दक्षिण के जो देवता हैं वो माने गए हैं यम देवता वैदिक शास्त्रों में, और उनका जो सिंबल है वो है दंड माना गया है। कौन सा ग्रह उसके लिए नियुक्ति किया गया वो है मंगल देवता, और मंगल का रत्न है मूंगा, जिसको अंग्रेजी में कोरल कहते हैं। और अब हम दूसरे सेक्शन पे आते हैं कि जब भी हम साइट पर विजिट करें तो ये भी ज़रूर देखना है कि उसका जो ढलाव है, जो स्लोप है, वो किस तरफ आ रहा है। ये बहुत ही ज़रूरी है। ढलाव यानी जो स्लोप है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी प्लॉट पे जा रहे हो, विशेष रूप से प्लॉट पे या इवन फ्लैट में भी, तो देखिएगा वहाँ पे स्लोप कौन से किस तरफ जा रहा है। ये प्लॉट या फ्लैट की अगर मैं बात करूँ स्लोप की, तो ये आपको अधिकतर ग्राउंड फ्लोर वाले फ्लैट्स में ही दिखाई देगा या फिर प्लॉट में दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको चाहिए कि देखें उसका ढलान किस तरफ जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 दिशाएं और 4 उप दिशाएं होती है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं ईस्ट डायरेक्शन से। यदि आप जिस फ्लैट पे जा रहे हो परचेस करने के लिए, वहाँ देख रहे हो कि स्लोप ईस्ट डायरेक्शन पूर्व दिशा की तरफ है, तो ये समझ लीजिए ये बहुत ही अच्छा फ्लैट है, और यहाँ पे धन की वृद्धि होगी, शक्ति की वृद्धि होगी। दूसरा, अग्नि यानी जो ईस्ट और साउथ के बीच का जो हिस्सा है उस प्लॉट का, उस फ्लैट का, वहाँ पर अगर स्लोप बन रहा है तो ये अग्नि कोण की तरफ स्लोप बना हुआ है। ये आपके एक्सपेंडिचर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाएगा। जितनी आमदनी नहीं होगी उसका 3 गुना 5 गुना आपके खर्चे हो जाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा दुख और रोग की प्राप्ति होती है। फिर दक्षिण दिशा, दक्षिण का दरवाजा ही है और दक्षिण दिशा की तरफ स्लोप भी है, तो इससे बड़ा खतरनाक और कोई घर नहीं हो सकता और कोई वास्तु स्पेस नहीं हो सकता। ये क्या करता है, ये देता है आपको डिस्ट्रक्टिवनेस, यानी पूरी तरह से विनाश करता है। धन की प्राप्ति ना होकर धन का विनाश होने लगता है। यहाँ तक कि कुल का विनाश और संतान का भी नाश हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, और कई बार तो ये तक देखा कि मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु भी प्राप्त होती है किसी 1-2 मेंबर की। तो ये अच्छा नहीं माना गया स्लोप टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन। नाउ वी टॉक टुवर्ड द साउथ वेस्ट। अगर दक्षिण और पश्चिम की तरफ अगर आप देख रहे हो, जब फ्लैट का या फिर उस प्लॉट का वास्तु, बंगलो का वास्तु में साउथ वेस्ट की तरफ, द डायरेक्शन बिटवीन द साउथ एंड द वेस्ट, दैट इज द साउथ वेस्ट। तो अगर वहाँ पर साउथ वेस्ट में आते हैं तो ये भी आपको चोरी का डर बना रहेगा, पैसा आपका खत्म हो जाएगा, घर में बहुत ही ज़्यादा क्लेश झगड़े होंगे, और बीमारी तो एक नेक्स्ट लेवल पे आती है। फिर हम बात करते हैं पश्चिम दिशा की तरफ। यदि पश्चिम की तरफ ढलान है यानी स्लोप है उस घर का, उस फ्लैट का, उस वास्तु का, तो धन तो जाएगा ही जाएगा। आपके जीवन में विघ्न बाधा इतनी आ जाएगी कि आप सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाओगे। तो आपके जो विघ्न है वो अति मात्रा में बढ़ते जाएंगे, मल्टीपल, और आपके शत्रु भी बढ़ते जाएंगे। फिर आते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन, यानी उत्तर और पश्चिम के बीच का जो क्षेत्र है उसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, जिसको हिंदी में वायव्य भी कहते हैं। तो वहाँ पर अगर स्लोप है आप देख रहे हो तो ध्यान रखिए, ये आपको रोगों का आमंत्रण देने वाला स्लोप है, कुल का नाश करता है, शत्रु भी आपके बढ़ने लगते हैं, और इतने सारे ऑब्स्टिकल आते हैं जितना आप सोच नहीं सकते। इसलिए कई बार जब लोग नॉर्थ वेस्ट का फ्लैट लेते हैं, ढलान रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि स्लोप क्या होता है, और वो सिर्फ यही देखते हैं कि किसी ने बोल दिया हाँ भाई नॉर्थ वेस्ट वाला दरवाजा बहुत अच्छा है, हमें स्लोप भी देखना चाहिए। कमिंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ स्लोप है तो धन की और वंश की दोनों की वृद्धि कराते हैं, और इससे श्रेष्ठ यानी नॉर्थ और ईस्ट से श्रेष्ठ इन दोनों
की तरफ स्लोप अगर है तो सबसे बढ़िया माना जाता है। फिर भले वो साउथ का फेसिंग दरवाज़ा हो, उस पर तो रिपेयरिंग किया जा सकता है ऐसे घर का, पर अगर नॉर्थ की डायरेक्शन है तो इट्स अ वेरी गुड टू गो। अगर अब आगे आता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में ज्ञान की और धन की वृद्धि कराते ये स्लोप जाता है। अंतिम में आता है भूमि के मध्य में गड्ढा। जी हाँ, अगर साउथ का डायरेक्शन वाला डोर है घर का और साथ ही साथ भूमि के मध्य में सेंटर पॉइंट पे, जहाँ मैंने कहा वहाँ सेंटर पॉइंट पे होकर आपको मैग्नेटिक कंपास लेकर खड़ा होना है, उस स्थान पे यदि हल्का सा भी गड्ढा है तो कृपा करके फ्री में भी ऐसे फ्लैट मत लीजिएगा, बिकॉज ये सर्वनाश कराता है, यहाँ मृत्यु होती है। अधिकतर केसों में ऐसे फ्लैट, ऐसे प्लॉट के अंदर सुसाइड हो जाता है, इंसान खुद आत्महत्या कर लेता है, या समूह में या अपने आप। तो ये सेकंड सेक्शन मैंने बात की कि जब भी आप साउथ फेसिंग घर के लिए देख रहे हो तो देखो स्लोप कैसा है। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 3, जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ द साउथ फेसिंग फ्लैट की बात करेंगे। अगर वो साउथ की दीवार बड़ी है कंपेयर टू साउथ वॉल का जो आपका बाउंड्री वॉल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको चाहिए उसके ऊपर वर्कआउट करें। अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते, वास्तु कंसल्टेंसी कर नहीं सकते, तो आपको बड़ा सिंपल उपाय बताता हूँ। आपको चाहिए उस फ्लैट की दीवार पर जहाँ साउथ की दक्षिण मुखी ये है दरवाजा है, वहाँ स्वास्तिक आपको बनाना है अनामिका उंगली से, केसर से ही, और वो भी सगुण अवस्था में। सगुण कहते हैं सांस लेनी है, सांस को रोकनी है, और रुकी हुई सांस में अपने इष्ट देवता को याद करते हुए केसर का अंकन करना है। अब आता है कि जब हम ये तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को पूछ सकते हो। मान लीजिए ऑलरेडी फ्लैट बना हुआ है, तब उसमें कट है, वहाँ से कट हो चुका है, तब हम क्या करेंगे? साउथ के जो भाग है जब कट हो जाता है तो वहाँ पे कट हो या एक्सटेंशन हो, इस केस में घर में झगड़े बहुत होते हैं, क्लेश बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, और साथ ही साथ अगर आपका मंगल दूषित है, मंगल जन्म पत्रिका में अच्छा नहीं है, तो ये श्योर है कि आपके घर में कोर्ट कचहरी के एपिसोड बढ़ते ही जाएंगे। एक के बाद एक कोर्ट कचहरी केसेस बढ़ते जाते हैं जब कट्स या एक्सटेंशन ज़्यादा रहता है, स्पेशली विद द कट्स। तो अब जब कंस्ट्रक्शन हो चुका है, फ्लैट्स के अंदर में आप कट है या एक्सटेंशन है, तो आपको चाहिए कट के फॉर्म में, वहाँ पे आप क्रिस्टल की रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है, अवॉइड द मिरर। कई लोग मिरर भी लगाते हैं साउथ में, प्लीज़ आप साउथ में मिरर कभी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कई लोगों को मैं देखा है कि वो साउथ में मिरर भी लगाते हैं कि एक अच्छा एस्थेटिक लुक बनाने के लिए, लेकिन द मिरर इज द वाटर एलिमेंट एंड साउथ डायरेक्शन इज द फायर एलिमेंट, तो यू कैनॉट कीप द टू कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट्स इनटू द वन स्पेस, इसलिए मिरर हमेशा अवॉइड कीजिए। और अपना एस्ट्रोलॉजी बर्थ चार्ट जरूर कीजिए जब आप कोई रेमेडी करते हो, तो आप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट जिसको एस्ट्रोलॉजी, मुहूर्त शास्त्र और वास्तु का पूरा ज्ञान हो, उनको कुंडली देखकर ही रेमेडी करनी चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही कॉमन रेमेडी है, पर इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, इट इज़ जस्ट द जनरल वन। सो अप्लाई योर ब्रेन एंड हायर द बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट। एक्सटेंशन यदि होता है, मान लो कि साउथ की आपकी दीवार है काफ़ी एक्सटेंड हो चुकी है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे आपको चाहिए कि आप तुलसी के पौधे रख दें, वो पूरा जो क्षेत्र है वहाँ पे तुलसी के छोटे छोटे पौधे रख दें, या पिरामिड भी रख लीजिए, हो सके तो कॉपर की पिरामिड रखिए। पर अगेन चेक विद द एस्ट्रोलॉजी बर्थ चार्ट व्हाट इज द प्लेसमेंट ऑफ योर मंगल इन योर एस्ट्रोलॉजी चार्ट। जो ओनर है उसकी जरूर देखी जाएगी कुंडली। जब ये हम रेमेडी करते हैं तब मुहूर्त भी देखा जाता है, कुंडली भी देखी जाती है। अब मैं बात करता हूँ, जहाँ हम दक्षिण मुखी मकान की बात करते हैं तो वहाँ पे डोर की प्लेसमेंट कैसी इफेक्ट करती है, क्योंकि टोटल देयर आर अराउंड 32 डोर प्लेसमेंट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे 4 डायरेक्शन, और हर डायरेक्शन में तो टोटल 8 डोर प्लेसमेंट मानी गई है। जैसे साउथ की अगर बात करूँ तो साउथ में S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, इसको हम ग्रिडिंग सिस्टम कहते हैं। उस पूरे प्लॉट को 360 डिग्री में मिला करके उसके भाग किए जाते हैं, 4 भाग, और हर भाग के, हर दिशा के और 8 भाग किए जाते हैं, डिवाइड किया जाता है, और उसके जो देवता की एनर्जी सेंटर आती है उसको हमने मॉडर्न वास्तु में नाम दिया है S1, S2। वहाँ सारे एक एक देवी देवता आते, पर इतना विस्तार में ना जाता हूँ, आई वॉन्ट टू अवॉइड द जार्गन्स। पहले बात करता हूँ, अगर डोर प्लेसमेंट S1 की आती है, आपको अगर चेक करना है, अगर आपका खुद का ही फ्लैट है तो आपको चाहिए कि ग्रेडिंग कराने के लिए किसी ड्राफ्टमैन को हायर करें,
नहीं कर सकते तो अमेज़ॉन पे शक्ति चक्र आता है, वास्तु शक्ति चक्र, वो खरीद लीजिए। कुछ 500-600 रुपये का आएगा। वो खरीद करके आपका जो फ्लैट तैयार हुआ है, आपको डायरेक्शन देखनी है, कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन आता है, 0 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन पे अपनी वास्तु की शक्ति चक्र रखनी है। एंड देन यू हैव टू सी, वहाँ उस शक्ति चक्र के अंदर मार्केशन आ जाता है कि आपका डोर प्लेसमेंट कहाँ पर आता है। तो चलिए बात करते हैं डोर प्लेसमेंट की। अगर साउथ की डायरेक्शन है और उसमें भी साउथ डायरेक्शन के डोर प्लेसमेंट है और उसमें भी साउथ वन में, आई मीन साउथ में S1 है, तो यहाँ पर निंदा आपकी बहुत होती है। लोग आपको पूरी तरह से बदनाम करते हैं। घर में चोरी होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है और इम्यून सिस्टम आपकी काफ़ी लो हो जाती है। द सेकेंड पार्ट, दैट इज द S2 में अगर आपका दरवाजा है तो ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे, इतनी विघ्न बाधा आएगी और आप ज़्यादा ही ईगोइस्टिक बन जाओगे। कमिंग टू डोर नंबर 3, S3, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इश्यू आएंगे, स्पेशली इंटेस्टिनल इश्यू, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स तक के भी इश्यू देखे गए हैं। और ऐसा व्यक्ति शो ऑफ काफ़ी करता है, यानी जो वो खुद है नहीं, वो कुछ उल्टा ही दिखाते हैं लोगों को। S4 में जब दरवाज़ा बनता है साउथ फेसिंग घर के अंदर में, तो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप रहती है। इनकी रिलेशन किसी के साथ कभी अच्छी नहीं रहती है। और यहाँ तक कि रोगों की बात करूँ तो रोग की वृद्धि होती है और साथ ही साथ क्रोध की वृद्धि होती है। और इंसोम्निया, जिसको हम कहते हैं कि नींद नहीं आना, ये रोग उन लोग को जरूर होता ही होता है। S5 की बात करूँ तो डिसऑनेस्टी आती है, यानी चीटिंग करने की आदत हो जाती है, लोगों के साथ चीट करना, लोभ बढ़ जाते हैं, द ग्रेड जिसको हम कहते हैं, वॉयलेंट बात बात पे उतारू होता है मारने के लिए, दैट इज द S5। S6, अगर S6 साउथ फेसिंग घर के अंदर में रहता है, S6 का डोर, तो स्ट्रगल देता है और गंदी आदतें, एडिक्शन की तरफ आप चले जाते हो। S7, ये होता है एलर्जी। S7 वाले जो लोग रहते हैं जिनकी डोर प्लेसमेंट रहती है, S7 में एलर्जी बढ़ती है, हेल्थ के इश्यू बढ़ते हैं और विघ्न बाधाओं की तो वृद्धि होती ही होती है। अंतिम में S8 सबसे खराब मैं मानता हूँ इन सारे डोर प्लेसमेंट में। S8 जो है, तो ये लोग अपनी स्किल का यूटिलिटी कर नहीं पाते। उनके पास जो हुनर रहती है, जो स्किल रहती है, उसको कभी यूज नहीं कर पाते। और अगर स्किल डेवलपमेंट करना भी हो तो वो स्किल वो डेवलप कर नहीं पाते। उनके जीवन में फोकस नहीं रहता, सारे गोल केवल दिमाग में रहता है या पेपर पर रहते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कभी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, दे आर अनएबल टू एक्सप्लोर द न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू एवेन्यू। इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अपने आप में ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। इसीलिए चाहिए कि S8 का भी कभी दरवाज़ा नहीं बनाए। अब ये सेक्शन में हमने बात करी डोर प्लेसमेंट की। अगला सेक्शन आता है डोर ट्रीटमेंट की। जी हाँ, डोर ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, सबसे सिंपल है, जो एक कॉमन रेमेडी बता रहा हूँ कि आपको जो केसर का स्वास्तिक अपने साउथ की दीवार पे और साउथ की डोर प्लेसमेंट के ऊपर में बना दे, दोनों तरफ दरवाजे के केसर से। वही होगा, केसर की साई बना दे, प्योर केसर होना चाहिए। अनामिका उंगली से आपको करना है। और अगर आपको चाहिए कि हाथों से नहीं करना है तो सबसे बढ़िया मानेंगे अनार की कलम, पोमोग्रेनेट जिसको हम कहते हैं, उसकी डाली तोड़ दीजिए और तकरीबन ये समझ लीजिए कि 6 या 12 अंगुल जितनी लंबी होनी चाहिए, उसकी स्थापन करके एक पेंसिल की तरह उसकी नींव बना दीजिए और उसके द्वारा भी आप ये केसर का स्वास्तिक बना सकते हो सके तो सर्वार्थ सिद्धि योग बहुत ही अच्छा माना जाता है। और कोई मुहूर्त की आपको आवश्यकता हो और ना समझ आए तो बुधवार को छोड़कर किसी भी दिन के 11:30 से 12:30 के बीच में जो आता है ये मुहूर्त, इसको एक श्रेष्ठ विजय काल कहते हैं। इस समय भी आप अपने घर के साउथ डायरेक्शन में केसर का स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए कि चौखट की ट्रीटमेंट कर दे, तो मैं 4 चीज़ें बताऊंगा। आपको अपना थ्रेशोल्ड ओपन करना है, जो चौखट है। और आजकल ये बहुत ही नेगेटिव बात हो गई है कि चौखट जो बन चुके हैं वो सब के सब या फिर टाइल्स के हैं या फिर तो वो मार्बल के हैं या ग्रेनाइट के बने हुए। चौखट कभी भी पत्थर का नहीं बनाया जा सकता। वास्तुशास्त्र में जहाँ वैदिक पद्धति की बात आती है तो केवल और केवल जो टीक वुड, जिसको सागवान जिसको कहते हैं, सागवान की लकड़ी का थ्रेशोल्ड ही होना चाहिए। और कई घरों में तो मैंने चौखट भी नहीं देखी। जिस घर में चौखट नहीं होती हैं वहाँ पे मर्यादा खत्म हो जाती है, बिकॉज ये चौखट जो है, जो थ्रेशोल्ड है, ये आपकी घर की मर्यादा है। अगर वही नहीं रहती तो ऐसे घर के लोग बहुत ही एडिक्शन की तरफ,
नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है, झगड़ालू प्रभाव हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्रोध अवस्था में रहते हैं और जीवन में निर्णय लेने में असक्षम रहते हैं और अपनी सारी हदों को पार करके बिल्कुल बेशर्म बन जाते हैं। ये क्यों हो रहा है कि हमारे सोसाइटी में कि चौखट नहीं है। जो बिल्डिंग्स में दिए गए हैं बहुत सारे बिल्डर्स के रेडीमेड फ्लैट में, उन इनोसेंट लोगों को नहीं पता होता कि चौखट नहीं है, मतलब जो लिविंग रूम है और जो चौखट तरफ मेन डोर है वहाँ तो पूरी एक ही लेवल की टाइलिंग की जाती है, इसलिए चौखट खत्म हो जाती है। तो एब्सेंट ऑफ चौखट इज़ वेरी डेंजरस। आपको चाहिए वहाँ ड्रिल करा के प्रॉपर चौखट बनाए, अगर नहीं बनाया हुआ है उसके अंदर गोबर का लेपन करें, 24 घंटे तक वो गोबर का लेपन होना चाहिए। उसके पश्चात उसमें और नंबर में 9, 11, 21 या 15 में गोमती चक्र रखें। उसके बाद आपको चांदी का पतला सा तार रखना है और उसके ऊपर आपको गौशाला की मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी से उसको क्लोज कर देना है और फिर ऊपर चौखट को आपको स्थापित कर देना है। तो इस तरह से आप दो ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर आपकी साउथ फेसिंग का ये आपका घर है, दुकान है, मकान है या प्लॉट ही क्यों ना हो, तो साउथ फेसिंग के लिए सबसे बढ़िया, क्योंकि द 20% ऑफ द वास्तु एनर्जी इज कंसिडर इनटू द डोर। आपका डोर जो है 20% अकाउंटेबल होता है वास्तु की एनर्जीज का, बाकी तो 80% इज 5% इज फॉर द इंटीरियर ऑफ द वास्तु एंड 80 to 90% अकाउंटेबल फॉर द लैंड एनर्जी। उस पर तो मैंने अभी कहा ही नहीं है। फिर अभी मैं बात करूंगा कि अंतिम परिच्छेद में और हम क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि हमारा साउथ फेसिंग घर ले लिया है तो हम उसको कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। एक तो मैंने डोर की आपको ट्रीटमेंट बता दी, चौखट ट्रीटमेंट करनी है। अगेन रिपीट करता हूँ, अंदर आपको खड्डा करना है, मिनिमम 3 इंच का गहरा खड्डा होना चाहिए और चौखट की लेंथ कम से कम 5 इंच उसकी ब्रॉडनेस होनी चाहिए। ठीक है, लंबाई तो 2.5-3 फीट की होती है किसी भी चौखट की, 2.5 से 3 फीट, और वो लंबाई हो गई। चौड़ाई मिनिमम आपकी 4 इंच की तो चौड़ाई होनी ही चाहिए। और जो आप खड्डा करके अंदर जो डेप्थ करोगे मिनिमम 3 इंच का होना चाहिए। उसमें पहले 24 घंटे तक के लिए आपको गोबर का लेपन करना है, उसके अंदर आपको चांदी का तार डालना है, गोमती चक्र डालना है और उसके पश्चात अंतिम में आपको चाहिए कि गौशाला की मिट्टी और साथ साथ में आपको मुल्तानी मिट्टी का ये पैकिंग मटेरियल के फॉर्म में पैक कर देना, ऊपर चौखट को स्थापित कर देना है शुभ मुहूर्त में। और आपको मुहूर्त ना पता हो तो मुहूर्त के लिए आप किसी पंडित को पूछ सकते हो। उसके पश्चात हम बात करते हैं फ्लैट में और क्या कर सकते हैं जिसके साउथ फेसिंग जो फ्लैट है वो बहुत ही बढ़िया बन सके। दिग्बंधन आपको करना है। दिग्बंधन के लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया सा मंत्र है दिग्बंधन का जैनिज्म में, मैं उसी वैदिक पद्धति का जो दिग्बंधन मंत्र है वो आपके सामने उच्चारण कर रहा हूँ। आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो और उसके बाद लिख करके आप, या फिर जो कैप्शन में अगर आता है तो कैप्शन में द्वारा पॉज करके एक एक मंत्र को लिख करके आपको चाहिए कि आप उस मंत्र को बोलते हुए पीली सरसों का छेपन, यानी पीली सरसों फेंकने हैं दक्षिण दिशा में और सारे ही घर की हर दिशा में आपको ये करना है। लेकिन वो दिग्बंधन करने सूर्य स्वर, सूर्य स्वर यानी कि आपका दाहिना ब्रीथिंग पैटर्न एक्टिव होना चाहिए। तो चलिए मैं मंत्र बोलता हूँ, चाहे तो अगर मुझे याद आएगा तो आई विल कीप डाउन द मंत्र इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ताकि आप वहाँ से कॉपी कर सको। मैं मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ जो दिग्बंधन मंत्र है। ओम राम रमो अणिहंतानम राम पूर्व दिशा समागतान विज्ञान निवारे निवारे माम एतान सर्व रक्ष रक्ष स्वाहा। ये पूर्व दिशा के लिए था। अब अग्नि दिशा के लिए, साउथ ईस्ट के लिए, ओम रीम नमो सिद्धाणम रीम आग्नेय दिशा समागतान विज्ञान निवारय निवारय माम एतान रक्ष सर्वान रक्ष रक्ष स्वाहा। ये अग्नि दिशा के लिए था। अब दक्षिण दिशा के लिए, ओम नमो ओम हुम नमो अणिहंताणम हुम दक्षिण दिशा समागतान विज्ञान निवारे निवारे माम एतान सर्वान रक्ष रक्ष स्वाहा। ये दक्षिण दिशा के लिए था। अब नैऋत्य दिशा, जो नैऋत्य है साउथ वेस्ट, ओम रोम नमो उज्वानम रोम नैऋत्य दिशा समागतान विज्ञान निवारे निवारे माम एतान सर्वान रक्ष रक्ष स्वाहा। अब मैं बात करूंगा पश्चिम दिशा की तरफ। जब हम पीले सरसों का छेपन करते हैं उस दिशा में, तब मंत्र बोलना है। ओम रह णमो लोये सव्यसाहूणम रह पश्चिमम दिशान समागतान विज्ञान निवारे निवारे माम एतान सर्वान रक्ष रक्ष स्वाहा। अब बात करेंगे वायव्य दिशा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाना है और वहाँ पे पीली सरसों का छेपन करना है।
ओम राम रमो अरिहंताणम राम वायव्य दिशान समागतान विघ्नान निवारे निवारे माम एतान सर्वान रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम रीम नमो अणिहंताण ओम रीम नमो सिद्धाणम रीम उत्तर दिशा समागतान विघ्नान निवारे निवारे माम एतान सर्वान रक्ष रक्ष स्वाहा। ये मैंने उत्तर दिशा के लिए कहा। अब है दक्षिण दिशा, ईशान दिशा के लिए है। ईशान दिशा के लिए बताया गया है ओम हुम नमो आया ह्रियाणम हुम ईशान दिशान समागतान विघ्नान निवारे निवारे माम एतान सर्वान रक्ष रक्ष स्वाहा। अधो दिशा यानी कि नीचे की तरफ ब्रह्मस्थान की तरफ आपको पीले सरसों का छेपन करना है और वहां पर यह मंत्र बोलना है ओम रोम नमो उज्ज्वायाणम रोम अधो दिशा समागतान विघ्नान निवारय निवारय माम एतान सर्वान रक्ष रक्ष स्वाहा। उद्व दिशा, अब ऊपर आकाश की तरफ आपको पीली सरसों फेंकनी है और ये मंत्र बोलना है ओम रह नमो लोहे सप्य साहुणम रह उद्व दिशाम समागतान विघ्नान निवारे निवारे माम एतान रक्षान सर्वान रक्ष रक्ष स्वाहा। और अब सारी दिशाओं में आपको पीली सरसों फेंकनी है और ये मंत्र बोलता है ओम राम रीम रूम रोम रह नमो अरिहंतानम राम रीम रूम रोम रह सर्व दिशान समागतान विघ्नान निवारे निवारे माम एतान सर्वान रक्ष रक्ष स्वाहा। अब ये मैंने सारी दिशाओं के बोले। अब मान लीजिए आपको नहीं ये समझ आ रहा क्योंकि ये जैन मंत्र है, मुझे भी थोड़ी कठिनाई हुई बोलने में, तो इसको आप एक परिचायक मंत्र है उससे भी आप सारी दिशाओं में ये पीली मंत्र को छेपन कर सकते हो यानी फेंक सकते हो। ओम नमो हंते सर्व रक्ष रक्ष ओम नमः स्वाहा, ये मंत्र हो गया। अब जो हिंदू है, मेरे हिंदू भाई बहन है, उनसे लगे हमको दक्षिण जैन मंत्र नहीं बोलना है तो ओमकार की ध्वनि के द्वारा भी ओम बोलते हुए पूर्व दिशा की तरफ डालें क्योंकि उसके भी मंत्र हैं, वो भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। ओम नमो पूर्व दिशा बहुत ही बड़ा सा मंत्र है, तो वो सारी मंत्र शायद आप बोलना, तो मैं बोलूँगा सरल फॉर्म में केवल ओमकार की ध्वनि करते हुए सारी दिशाओं में ये पीली सरसों का छिपन कर दो, इससे भी वो नेगेटिविटी उस फ्लैट की उस प्लॉट की निकल जाती है केवल ओमकार की ध्वनि से ही। देखिए ये मैं सरल बता रहा हूँ, तो ये मैंने बात की दिग्बंधन की। फिर एक और कर सकते हैं साउथ वेस्ट फेसिंग डोर प्लेसमेंट या हाउस के लिए कि आम के पत्तों का बंधनवार बनाए, यानी जिसको हम तोरण कहते हैं। आपको चाहिए कि 32 आम के पत्ते ले लें, उसके ऊपर आपको चाहिए कि केसर का अंकन कर दे केसर से, और उसका अपने हाथों से उसका तोरण बनाए आम के पत्तों का, और फिर आपको शुभ मुहूर्त में उसको घर के बाहर मेन डोर पर आपको ऊपर की तरफ ये तोरण बांध देना है। और अंतिम में एक और बहुत ही बढ़िया बेस्ट रेमेडी मानी गई है, वो है रंगोली बनाना 5 एलिमेंट की। आपके मुख्य द्वार के सामने आपको चाहिए कि एक गोबर का लेपन करके पूरी तरह से मिनिमम 1 बाय 1 फीट का, क्योंकि आजकल फ्लैट्स भी इतने छोटे हो गए कि 2 फ्लैटों के बीच में जगह ही नहीं रहती वहाँ पर, तो शू रैक रखे जाते हैं, तो रंगोली तो बनाना बहुत दूर की बात है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा 1 बाय 1 फीट का एक गोबर का लेपन अपने घर के मेन डोर के बाहर करें और उसके ऊपर नित्य आप रंगोली बनाएं। अब तो वो स्टेंसिल भी आती है रेडीमेड, आप पाउडर लिए वाइट कलर का, उसके ऊपर ये डाल दिए और स्टेंसिल उठाया तो रंगोली बन जाती है। तो आपको चाहिए 5 एलिमेंट, जो 5 रंग है, ठीक है, 5 दिशाओं के, 4 दिशाओं के, ठीक है। लाल हो गया, ठीक है, सफ़ेद हो गया, फिर हरा हो गया, पीला हो गया, ठीक है। और तो इन सारी रंगों को आपको चाहिए एक एक करके आप रंगोली बना सकते हो, पर ओम और स्वास्तिक का रंगोली में कृपा करके अंकन ना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जहाँ मैं स्वास्तिक और ओम की बात आ रही है, ना रंगोली पे कभी ओम बनाना चाहिए ना स्वास्तिक बनाना चाहिए। उसी तरह आपका जो थ्रेशोल्ड है वहाँ पर ना प्लास्टिक का ओम चिपकाया जाएगा, ना कुमकुम से ओम या स्वास्तिक बनाया जाएगा। इससे इतनी नेगेटिविटी घर पे आती है और ये अपमान होता है उस वास्तुमंडल का और उस ईश्वर का भी जिन्होंने इस शास्त्र की रचना की है। तो ये मैंने यहाँ सारी बात कर दी है। अब मैं अंतिम में बात करूँगा एस्ट्रोलॉजी की। अगर आप थोड़ा भी एस्ट्रोलॉजी जानते हो तो आपको चेक करना है या फिर किसी अच्छे एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट से पूछ करके देखना है। जब आप साउथ फेसिंग घर ले चुके हो या लेने वाले हो, तब देखना है कि आपका कुंडली में D1 चार्ट, जिसको हम लग्न चार्ट कहते हैं, लग्न कुंडली कहते हैं, उसमें चौथा भाव में कौन से प्लैनेट बैठे हैं।
वहाँ पर लुक एट द फोर्थ हाउस। फिर आपको ये देखना है फोर्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है, ये आपको देखना है। उसके ऊपर किसकी दृष्टि जा रही है, फोर्थ हाउस पर भी, और फोर्थ के जो लॉर्ड हैं चतुर्थ भाव के, क्योंकि चतुर्थ भाव हम घर देखते हैं, इसीलिए आपको वो भी देखना है। उसके पश्चात आपको दसम भाव, जिसको हम कर्म भाव भी बोलते हैं, कर्मेश भी बोलते हैं, तो कर्म भाव में आपको दृष्टि डाली, वहाँ कौन से प्लैनेट बैठे हैं, उस पर किसकी दृष्टि जा रही है, क्या वहाँ शुभ प्लैनेट बैठे हैं। साथ साथ टेंथ का जो लॉर्ड है, टेंथ हाउस का कर्मेश जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उसकी प्लेसमेंट वो कहाँ जाके बैठा है और उसके ऊपर किसकी दृष्टि जा रही है, क्या टेंथ के लॉर्ड स्वयं टेंथ हाउस पर ही अपनी दृष्टि डाल रही है, तो ये भी आपको देखना है। और अगर नहीं डाल रहे तो कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, शुक्र, चंद्र या गुरु, अगर टेंथ लॉर्ड पे या फिर फोर्थ हाउस में बैठा है तो अच्छा माना जाता है। तो आपको एस्ट्रोलॉजी चेक करनी है बिफोर बाइंग, और इवन इफ यू बाई द साउथ फेसिंग प्लॉट और हाउस और बंगलो और एनी फ्लैट, तब आपको एस्ट्रो व वास्तु कंसल्टेंट को पूछ करके वहाँ की प्लेसमेंट करनी है रेमेडीज की। और प्लेसमेंट अगर मान लो आपका नेगेटिव है, आपकी कुंडली साउथ प्लेसिंग प्लैनेट्स नहीं है उसके अंदर, तब आप क्या कर सकते हो कि पहले तो आपको क्या अवॉइड करना है, वहाँ किसी भी लाल रंग की वस्तु नहीं रखनी साउथ में या डोर के पास। वहाँ पे लाल रंग के घोड़े नहीं रखना। आजकल एक बड़ा फैशन आ चुका है, लोग लाल रंग के घोड़े चिपकाए जा रहे हैं, वो बिक रहे हैं ढल्ले से एकदम यूट्यूब पर और स्पेशली इंस्टाग्राम की रील पर। कृपा करके साउथ के 7 हॉर्स वाले लाल रंग के घोड़े ना लगे। अगर आपका मंगल सही नहीं होगा तो आपकी हालत और भी ख़राब हो जाएगी। लाल रंग के ऑब्जेक्ट्स ना रखें, लाल रंग के कोई पौधे या वास ना रखें। अगर आपका मंगल नीच का है या अष्ट हो चुका है या पूरी तरह से मैलिफिक फॉर्म में बैठा हुआ है, तो आपको चाहिए कि आप अपने भाई के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करें, बिकॉज जो मंगल है वो रिलेशनशिप में भाई की ओर इंगित करता है। तो आपका भाई के साथ अच्छे रिलेशन आपको मेंटेन करने हैं। और अगर आपका मंगल अच्छा है तो दक्षिण दिशा की तरफ चौखट अगर है तो वहाँ पे आप कोरल भी रख सकते हो, जिसको हम मूंगा कहते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ अगर साउथ में दीवार में जगह है, वहाँ पे आप माउंटेन की कोई पेंटिंग भी रख सकते हो, रेड हॉर्स की भी पेंटिंग रख सकते हो, रॉक गार्डन की भी पेंटिंग रख सकते हो। अगर मैं बात करूँ पौधों की, तो कोई भी कंटीले या दूध वाले जो दूध उत्पन्न करते हैं पत्तों में, फूल में, फल में, ऐसे पेड़ और पौधे या उनकी पत्तियां आपको साउथ में कभी नहीं रखनी है। जो साउथ के लिए सबसे अच्छा माना गया है वो है रेड रोज माना गया है, वो रख सकते हो। पर अगेन आपका मंगल अच्छा होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी में, तब वास्तु में आप रेड रोज को रख सकते हो घर में, एलोवेरा रख सकते हो, मीठा नीम का पौधा भी रख सकते हो। तो इस तरह से मैंने आज आपको साउथ फेसिंग जो घर है उसके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए काफ़ी विस्तार से बताया है। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास, हल्का सा प्रयास सही लगे तो कमेंट्स में बताइएगा मुझे आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और मैं और कौन से टॉपिक पर वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करते हुए मैं और भी ऐसे रेमेडियल मैं एपिसोड बनाऊँ आपके लिए। यहीं आपसे मैं अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।